एआई आज 21वीं सदी की इस दुनिया में एआई का इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बढ़ चुका है। एआई ना ही सिर्फ लोगों का समय बचाता है, बल्कि ये कुछ कामों में इंसानों से बेहतर भी है। इसी के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या एआई ह्यूमन साइंटिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह जानना होगा, अगर एआई सच में ह्यूमन की तरह मेंटली कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा? चलिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। साल है 2050। इस समय में इंसान के सारे काम एआई करना सीख चुका है और बहुत जगह एआई ने ह्यूमन को रिप्लेस भी कर दिया है और कुछ जगह एआई ह्यूमन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एआई सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल की तरह काम कर रहा है। इसी साल में इंसानों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस समस्या का नाम है सुपर बग। फ्यूचर में एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया पर ना के बराबर हो रहा है, जिससे इंसानों की जान जा रही है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा दो रिसर्चर के ग्रुप बनाए जाते हैं जो सुपर बग का परमानेंट इलाज खोज सकें। दोनों ग्रुप अलग अलग काम करेंगे। पहले ग्रुप में ब्रिलियंट ह्यूमन साइंटिस्ट हैं जिन्हें मेडिकल साइंस का सालों का एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरे ग्रुप में सिर्फ एआई साइंटिस्ट हैं जिन्हें सुपर बग को न्यूट्रलाइज करने का कमांड दिया गया है। ये दोनों ग्रुप गवर्नमेंट द्वारा जानबूझकर बनाए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि रिसर्च फील्ड में अभी भी ह्यूमन साइंटिस्ट की ज़रूरत है या नहीं। फिर रिसर्च शुरू होती है। ह्यूमन साइंटिस्ट ने सुपर बग पर हर एक ड्रग को टेस्ट करना शुरू कर दिया और नए ड्रग की खोज करने लगे जो सुपर बग पर असरदार है। वहीं एआई साइंटिस्टों ने कुछ ही दिनों के अंदर सुपर बग के डीएनए को एनालाइज करके ऐसा ड्रग बना लिया जो सुपर बग के डीएनए को पूरी तरह से चेंज करके रिप्रोडक्शन वाले जीन को खत्म कर दे, जिससे यह ह्यूमन बॉडी के अंदर ना फैल सके। जो काम करने में ह्यूमन साइंटिस्ट को कम से कम 1 साल लग जाता है, वही काम करने में एआई को कुछ दिन का वक्त लगा। आपको लग रहा होगा मैं चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको एआई और ह्यूमन के बीच कंपैरिजन करके यह बताने की कोशिश करता हूँ कि एआई हमसे कितना आगे है। पहला, मेमोरी। ह्यूमन एक बार में कुछ ही चीज याद रख सकते हैं, लेकिन एआई इंटरनेट के थ्रू इन्फिनिट अमाउंट में इंफॉर्मेशन याद रख सकता है। दूसरा, प्रोसेसिंग स्पीड। ह्यूमन की प्रोसेसिंग स्पीड एवरेज होती है, ये एक बार में 1 या 2 चीज ही प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एआई एक बार में मिलियन चीज प्रोसेस कर सकता है। तीसरा, मल्टीटास्किंग। ह्यूमन एक चीज में ही जीनियस बन सकता है, लेकिन एआई कई चीज में जीनियस बन सकता है। चौथा, वर्क इफिशिएंसी। ह्यूमन किसी भी काम को लिमिटेड समय तक ही कर सकता है, लेकिन एआई 24/7 काम को कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो एआई के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन ह्यूमन के पास है, जिससे ह्यूमन अभी एडवांटेज में। वो चीज है क्यूरियोसिटी, पैशन, इमेजिनेशन, एक कॉन्शियसनेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में एआई ये सब हासिल कर लेगा, जिससे एआई एडवांटेज में आ जाएगा। मुझे ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि एआई इन सालों में बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। आपने विल स्मिथ के खाने वाला वीडियो जरूर इंटरनेट पर देखा होगा। उसमें एआई के प्रोग्रेशन के बारे में साफ दिख रहा है कि 2021 में वो वीडियो कैसा था और 2025 में वो वीडियो कैसा है। पहले एआई सिर्फ चैटबॉट की तरह था, लेकिन इन सालों में चैटबॉट से बढ़कर वो वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, जिबली आर्ट, कई चीजों में प्रोग्रेशन दिखा रहा है। इनफैक्ट इस वीडियो का थंबनेल भी एआई ने जनरेट किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या एआई ह्यूमन साइंटिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में देना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।